आज माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स कहते हैं कि अगर इंडिया के लोगों को हमने हायर करना बंद कर दिया, इंडिया के लोग खुद माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट बना लेंगे। ये क्योंकि हर अमीर एक दिन गरीब होता है। फेल होना, पास होना, ये सब कुछ भगवान के ऊपर। आप जितना भी आपके पास दिमाग है सब लगा लीजिए। बिहार की ग्रोथ पिछले 20-22 साल से हल्की फुल्की हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं कि महज 14 साल का लड़का 56 कंपनी का सीईओ है। आप देख सकते हैं कि ये बिहार का नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। आखिर इतने कम उम्र में कैसे ये इतने कंपनी का सीईओ बन गया है। पूरे इंडिया में जो सबसे धनी है उससे बड़े रैंक पे आते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। यंगेस्ट सीईओ? जी, सबसे कम उम्र का सीईओ। कैसे? मेरी उम्र अभी 14 साल है। संभवतः मैं दुनिया का सबसे छोटा सीईओ हूँ और मुझसे पहले 15 साल की हिलेरी यीप हांगकांग की बनी थी। अच्छा, आपने इतना मकाम कैसे हासिल किया? जी, ये सब कुछ माहौल का गेम था। बचपन से ही ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा किया गया कि हमेशा इनोवेटिव आइडिया दिमाग में चलते रहते थे। उसी को लाइव लाया तो ऐसे 56 कंपनीज हो गए। करते करते पहले एक आइडिया आया, उसको बढ़ाया, करते करते आज 56 कंपनीज है और ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये। अच्छा, इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे हासिल किया भाई? जी, नॉलेज सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। वही नॉलेज मैंने इंटरनेट से सबसे पहले ली और खुशी की बात यह है कि आज तक मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किए। जो भी नॉलेज मैंने आज तक ली है, जो भी फाइनेंस का नॉलेज हो गया, बुक लिखने का नॉलेज हो गया और कोई क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, आज तक 1 रुपए भी मैंने खर्च नहीं किया। तो उस प्रकार आपको खोजना पड़ेगा खुद ब खुद और आपको खुद ब खुद नॉलेज आते जाएगा तो ये सारी चीज़ें होती जाएंगी। अभी तो लग रहा है कि लाखों लाखों नहीं तो अब तो एक दिन में करोड़ों कमा रहे हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ। कंपनी की वैल्यूएशन स्टार्टअप वैल्यू के द्वारा दी गई है 250 करोड़ की। अभी संभवतः $30 मिलियन की वैल्यूएशन है सूर्यांश कॉन्टेक की। उसी प्रकार अभी सारे काम चल रहे हैं। $30 मिलियन? अरे भाई, बोला इनकम टैक्स वाला आ जाएगा आपके बाद। 250 करोड़ रुपए हुए वो इंडियन INR रुपीज में। 250 करोड़ के मालिक हैं आप। वैल्यूएशन है जी। ओनली 14 साल की उम्र में जी इतना जी। संभव कैसे हुआ भाई? ये सब कुछ संभव मैंने जैसे कि आपको बताया कि माहौल सबसे बड़ा गेम होता है और करते करते हो गया। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि 56 कंपनीज होंगी, ये सारे वैल्यूएशन ये सब आएंगी, ये वायरलिटी, मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था। बस अपना काम करते यहाँ गया। आप सवाल शुरू होता कि ये जर्नी आपने कहाँ से चालू की? जी, ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2021 के जून से। मैं क्या बोलूँ, उस एनर्जी का नाम, डेडिकेशन, मोटिवेशन, मैं क्या कहूँ। मैंने ये पुस्तक लिखी, दर्श मैस गई। मेरी बहन लिख रही थी तो आपसी जलन नहीं होता है भाई बहन कि वो कर रही है मैं भी करूँगा। तो इसी जलन की भावना में 7 दिनों के अंदर मैंने ये पुस्तक लिख दी और इसके बाद फाइनेंस में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। आज 1.5 साल से हूँ मैं इस फील्ड में और सारी नॉलेजेस ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अभी मैं एक लर्नर हूँ, हसलर हूँ। तो उसी वक्त स्टार्ट हुआ और होते होते सबसे पहले कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी आई, फिर क्रिप्टो करेंसी, फिर मैट्रिमोनियल, फिर मीडिया, न्यूज़, पेमेंट, लॉजिस्टिक्स, सारी चीज़ों में फैलते गया और आज 56 कंपनी है। 56 कंपनी के मालिक हैं। अच्छा, अब तक आपने किस किस से मुलाकात की है? जी, भारत के जितने ही बड़े बिलियनियर्स आप जानते हैं, अभी टेक्सपार्क समिट हुआ था, उसी के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी बायजूस के फाउंडर के साथ। अनअकैडमी, क्रेड, फिजिक्स वाला, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप जानते हैं, आपको जेप्टो हो गई, सारी बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न्स जो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं ग्लोबल लेवल पे, वैल्यूएशन के गेम में, रेवेन्यू, स्टार्टअप्स के गेम में। तो उन सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी अभी टेक्सपार्क में। अच्छा, हुई थी। अच्छा, आगे क्या करने का मकसद है? जी, मेरा प्लान बस यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता भी रहूँगा कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए नहीं कमाने हैं। मुझे 10,000 ऐसे लोग कमाने हैं, ऐसे लोग बनाने हैं जो खुद 1-1 करोड़ की कंपनी चलाए। उसी दिन मेरी कंपनीज की वैल्यू और मेरी खुद की पर्सनल ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको कितना घंटा काम करना पड़ता है? जी, अभी मैं 17-18 घंटा काम करता हूँ। अभी मेरे कल से बोर्ड एग्जामिनेशन से तो अभी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि, और मैं नहीं, बड़े बड़े बिलियनियर्स कहते हैं, 90 से 95% वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो लाइफ में बस पढ़ाई में आगे रह जाते हैं। 75 to 85 के बीच में जो बच्चे रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड हसल करते हैं और पढ़ाई में भी नॉर्मल एवरेज रहते हैं। लेकिन 65 से 75, ये जो 10% का गैप है, इसी में से दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स निकलते आप हैं। इतने करोड़ के मिलियन के मालिक हैं, आपको पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? जी, मेरा ये मानना है, ज्ञान कभी भी जाया नहीं जाता। ये मेरा पर्सनल शौक है। अभी मन करेगा अभी मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, ये मेरे ऊपर है, कोई बर्डन नहीं है। मैं शौकिया तौर पे कर रहा हूँ और कोई बर्डन नहीं है ऊपर से। लोगों के पास 5 लाख रुपए आ जाए, छोड़ो क्या पढ़ेंगे। तो आपने इतना मिलियन पैसा हो के काहे पढ़ाई कर रहे हैं? आप क्या मकसद है लोगों को? जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अब एक समय आने के बाद आपके हर एक्शंस पे, जैसे ही लोगों का ग्रोथ होता है, पर्सनल ग्रोथ, पब्लिक में जो भी ग्रोथ होता है, आज जो मैं काम करूंगा उसको लाखों लोग देख रहे हैं। आज अगर युवा राह ना भटक जाए, मेरे पास आइडियाज़ है, कंपनीज हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बच्चों के पास नहीं है, तो उनके पास ना स्किल रहेगा ना कुछ रहेगा। मैं छोड़ रहा हूँ, वो भी छोड़ देंगे पढ़ाई। अच्छा, ये काम देखिए आपने 2021 से चालू किया, उससे पहले आपका माइंड
किधर जा रहा था? जी नॉर्मल बच्चा मैं, मुझे कुछ पता नहीं था कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, मुझे इंजीनियरिंग ये सब करना था, मुझे कुछ पता नहीं था लाइफ में क्या करना है। बस ऐसे ही चल रहा था क्योंकि उस समय गेम्स का ही बहुत बहुत मुझे शौक था। मैं दिन में किताबों के पीछे गेम्स खेला करता था, इतना ज़्यादा मुझे एडिक्शन हो गया था। तो उस फेज से भी मैंने अपने आप को निकाला और आज किसी भी अलग चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता मेरा, बस मेरे कंपनीज के ऊपर मेरा दिमाग लगाया रहता हूँ मैं, और जो भी पढ़ाई अभी हो रही है उसके ऊपर दिमाग अच्छा, लगा। आपने इंडिया में बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है, जी इंडिया, कैसे बनाया? मैं बताता हूँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे अप्रिशिएट किया था अगस्त में 2022 में 10 मैथ्स का लिखने के लिए। इतनी कम उम्र में एक फिक्शनल स्टोरी जो बहुत इनोवेटिव लगी उन्हें, तो इसलिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बना दिया उन लोगों ने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जी रोशन दर्ज किया। करवा दी जी। अच्छा, ये संभव कहाँ तक हो पाया? जी मतलब क्या आप लग रहा है कि इसके पीछे किसी का मेहनत है? जी मैं कहता हूँ मेरा कुछ मेहनत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास आइडियाज़ है, काम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा हाथ है पेरेंट्स के सपोर्ट का, फैमिली के सपोर्ट का। एक 13 साल का बच्चा अगर मुजफ्फरपुर जैसे ज़िला में कह रहा है मुझे स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, उसी समय एक झापड़ मार के उसको बैठा दिया जाता है। लेकिन यहाँ बढ़ावा दिया गया, और इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि सारे बड़े बड़े स्केल पे आज कंपनी ग्रो कर रही हैं, लॉन्च भी हो रही हैं, बहुत पेंडिंग है इस साल वो भी लॉन्च हो जाएगा, जो भी अभी पेंडिंग में चल रही है कंपनी। तो उस टाइप का माहौल मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, अब तो करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मैं बस काम कर रहा हूँ एक अच्छा, भगवान। आप बिहार में कुछ ऐसा कंपनी करना जी चाहेंगे जिसमें लाखों लोग काम करें? जी 56 कंपनीज बिहार में रहेंगी। मैं कहता हूँ ना मैं बैंगलोर हेडक्वार्टर ले जाऊंगा, ना मुंबई, ना दिल्ली, किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं ले जाऊंगा। मैं कहता हूँ मुजफ्फरपुर को मुझे टेक हब बनाना है। आज बड़े बड़े इवेंट्स, बिजनेस समिट्स, कॉन्फ्रेंसेज जो बाहर होते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 5-10 साल में मुजफ्फरपुर में ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज होंगे और यहाँ के युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, और मेरी सारी कंपनी बिहार में ही रहेंगी, और इसी में से बिहार के लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं कि लोग पढ़ लिख के थोड़ा अगर कहीं पैसा उसा ज्यादा हो तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं अपने, वो मैं जो बताता है हूँ, भूल जाते, गाँव को वो भूल अपना जाते ईमान बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए 50-60 लाख, 70 लाख, 80 लाख अमेरिका, लंदन, इस सब में मिल ही रहा है, हैं। उन्हें तो चाहिए ही ना। आज माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स कहते हैं कि अगर इंडिया के लोगों को हमने हायर करना बंद कर दिया, इंडिया के लोग खुद माइक्रोसॉफ्ट, अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट बना लेंगे। तो इस लेवल पे हमारा नॉलेज है, तुम क्यों बाहर जाके काम कर रहे हैं? वो बुरा नहीं है, एम्प्लॉयज़ के बिना कंपनी नहीं चलती, आप जाइए, ज़रूर जाइए। अब आप पागल हो जा रहे हैं कि अपना एम ही बना लिया है कि मुझे किसी फॉरेन कंपनी में जाके जॉब करना है, मेरा पैकेज लग जाएगा 1-1.5 करोड़ का, आराम से उसमें रहना है। वो ईमान बेचना हुआ। भारत को आगे लेके जाना है। आज क्यों नहीं भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है? कहने की बातें, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सारे लेवल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप धरातल पे उतरते हैं, आप छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, छोटे छोटे कस्बों गाँवों में जाते हैं, तो आपको पता चलता है अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, कहने के लिए हैं। ऊपर से ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरी भरी पड़ी अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप, बिजनेस, फंडिंग, सारी चीज़ें, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने आईआईटी कानपुर से अभी जो जी मैं बताना एग्जाम चाहूँगा देना चाहेंगे जी कैसा तैयारी है? जी आईआईटी कानपुर का मैं स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के बारे में वो कोर्स है, सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का। वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, मैं 10th क्लास में उसे कर रहा हूँ। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा मैं सर्टिफाइड हो जाऊँगा अगले कुछ महीनों में ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसी के ऊपर मेरी पूरी नॉलेज जाएगी और वहीं से सर्टिफिकेट आएगा। अच्छा अच्छा, जो लोग बिहार के युवा हैं, जो लोग माता पिता है, पेरेंट्स है, उससे क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि अपने सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को दबाइए मत। जो भी उनके दिमाग में आ रहा है, एक बार उनके खुल के उनको जीने दीजिए। जो भी आइडियाज़ दिमाग में आ रहा है, आप जब कब तक रोकेंगे उनको? लाइफ में कहीं ना कभी उनको फ्रीडम चाहिए ही होगा, और वो आपके ऊपर अगर आवाज़ उठा रहे हैं ना किसी भी आइडिया के ऊपर, मैं कहना चाहूँगा भारत के युवा के सबसे बड़े दुश्मन उसके माँ बाप होते हैं। अच्छा। अब आप कहना चाहेंगे कि अरे उन्हीं के कारण तो आज तुम जहाँ पे भी हो। मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है। मैं कुछ बिजनेस में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जहाँ कुछ सपोर्ट नहीं था पेरेंट्स का, कहते थे तुम बर्बाद हो जाओगे, फेल कर जाओगे, हमारे समाज में इज्जत ले रहे हो, चाय का ठेला लगा रहे हो, मोमोज का ठेला लगा रहे हो। आज वही ब्रांड्स 200-250 करोड़, 1000 करोड़ का ब्रांड बन चुका है। तो मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप कब तक बर्डन डालिएगा? कभी ना कभी उनको खुद का कुछ ना कुछ करना होगा। सपोर्ट कीजिए, मौका दीजिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का। कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर अपनी चलाइए, शुरुआत से बर्डन मत तो डालिए। जैसे कह रहे हैं कि बिहार में अगर आप कुछ करने की मौका मिले तो लोगों के लिए आप क्या करेंगे? जी मैं हमेशा, अब मैं हम अपने आप को युवाए बिहार भी लिखता हूँ। अच्छा। कभी मैं ये नहीं लिखता कि सूर्यांश, आप कभी मेरे इंस्टाग्राम, मेरे किसी प्रोफाइल पे जाएंगे, मैं हमेशा लिखता हूँ युवाए बिहार। सबसे बड़ा कारण है कि मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी एक युवा हूँ बिहार का। आप भी युवाए बिहार है, और जितने भी युवा हैं वो सब कुछ वो सारे लोग युवाए बिहार हैं। ये अब इसके पीछे एक सबसे बड़ा मेरा मोटिव ये है कि मैं समानता देखता हूँ। आज जहाँ पे मैं हूँ उनके बदौलत हूँ, तो समानता देखता हूँ कि जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक दिन ज़रूर कर पाएंगे, और प्राउड से कहेंगे कि मैं युवाए बिहार हूँ, बिहार का मैं युवा हूँ जो इसको आगे लेके जाना चाह रहा अच्छा, है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जैसे अपने आप को बिहारी कहने से शर्म आती है लोगों जी मैं बैंगलोर में
इंटरनेशनल समिट्स में ही अगर मेरी किसी से बात होती है, मैं प्राउडली कहता हूँ मैं इंडिया से बिहार से हूँ, वहाँ के छोटे से शहर मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव अम्मा से मैं बिलोंग करता हूँ। कि इसमें शर्माना क्यों है, इसी धरती ने सब कुछ दिया है, इस धरती से कौन कौन नहीं निकला है। मैं एक बताना चाहूँगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेज बाय पेज इसी को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, इस पे कुछ लिखा होगा तो। अब एक मुगल एम्परर उसको जलाने गए, नालंदा यूनिवर्सिटी को, लाइब्रेरी को जलने में 3 महीने लग गए। घर जल जाता है एक दिन में, सोचिए उसमें बस कागज थे और कागजों को जलने में 3 महीने लग गए। उसी ज्ञान की धरती से हैं आप, और अगर आप शर्मा रहे हैं तो आप बिहारी है ही नहीं, आप कलंक है बिहारी के नाम पे, ये मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ। तो दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर सूफी संतों की धरती है, जिस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी ने बहुत लोगों को यहाँ से महान बनाया है, वो इस धरती से हैं और अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हम एक बिहारी हैं जो 100 पे भारी हैं, और महज 13 से 14 साल की उम्र में 56 कंपनी का सीईओ है, जो आज बेहतरीन आपको ये सुनने को मिला। मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे युवा हैं जो बहुत देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि और देश के लिए बेहतर करे, ताकि इस देश का नाम रोशन हो और बिहार का नाम रोशन हो। अब तक आप किन किन देश में अपना प्रोग्राम कर चुके हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी तो मेरे सब कुछ ये समिट सेमिनार स्टार्ट ही हुए हैं। अभी मैं एमिटी यूनिवर्सिटी पटना गया था COIN-D6 के इवेंट में एज ए स्पीकर बन के। अभी LS कॉलेज में हमारा हुआ था इवेंट। अभी हज़ारों बच्चों को धरातल पे मोटिवेट मैं कर चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ नई नई चीज़ों के बारे में। इंटरनेशनल समिट्स भी जल्द होंगे, लेकिन इस साल मेरा फोकस है इंडिया में जितने ही यूथ हैं बड़े बड़े कैंपसेस में जाके अपने नॉलेज को शेयर करने का। मेरा ये प्रयत्न रहेगा इस साल, मेरा मेन गोल वही है। आखिर में लोगों से क्या कहेंगे, बिहार के पूरे इंडिया के लोगों से? मैं पूरे भारत के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो से मेरा मानना है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर भी पैदा हो गया जो 1 करोड़ 100 करोड़ नहीं, अगर 500 करोड़ की कंपनी बना ले रहा है, 1000 करोड़ की कंपनी बना ले रहा है, तो ये वीडियो बनाने, ये इंटरव्यू देना मेरा सफल हो गया। अगर एक एंटरप्रेन्योर भी मैंने अगर पैदा कर दिया, कहना बस यही चाहूँगा, दिमाग में जो भी आइडिया है उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ओयो को चलाने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं कभी नहीं खोलता। स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके सॉल्यूशन भगवान ने ज़रूर आपके लिए बना के रखे होंगे। लेकिन जो भी आइडिया आ रहा है, मैंने एक ही बात सीखी है कि अगर आज आइडिया आया है तो आज इसी वक्त से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके ऊपर काम करना। क्योंकि कमी सारे चीज़ों में निकलती जाती है, हर फील्ड का अपना कमी होता है। आप डरिए मत, दिमाग में जो भी आ रहा है उसको कीजिए। ये सब कुछ फंडिंग, इन्वेस्टर, टीममेट सब कुछ बनते जाएंगे। सिंगल मैन कंपनी आज TCS टाटा जो थी, आज 17 लाख एम्प्लॉयज़ पूरे भारत में फैला हुआ है, 17 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। आपने इतना कुछ बेहतर कर चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके जिंदगी में कुछ कमी है अभी? जी, बहुत कमी है। देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस सेवा कर रहा हूँ। सेवा भावना से जो भी कंपनीज़ है मेरी सब कुछ चल रही हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और हमेशा एक एंटरप्रेन्योर ही रहूँगा अपने लिए, क्योंकि बड़ा अपने नज़र में मैं तब बनूँगा जब मेरा वो सपना 10,000 एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने का पूरा हो जाएगा। उस समय मैं कुछ फ़ील करूँगा कि मैंने कुछ किया है अपने लाइफ़ में, वो मेरे लिए सक्सेस है। अच्छा, आप काम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए? मैं इस बातचीत में, इस कॉन्वर्सेशन में जितने बार बस पैसे के सवाल आए, मैंने बस उतने ही बार पैसों का नाम लिया है। मैं हमेशा ये बस यही कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों को जो सुविधा बिजनेस में, प्रोडक्ट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप जगाने जो भी नहीं मिल पा रही है, वो देने का मेरा प्रयास रहेगा। और पैसे की कोई बात नहीं, वो तो आते ही जाएगा, उसके पीछे मेरा दिमाग नहीं लग रहा। मेरा मेन दिमाग है सारी कंपनीज़ को धरातल पे ला के ऑपरेट करने का, और वो जो फील होगा ना जब मेरी सारी कंपनीज मार्केट में होंगी, सारे लोग यूज़ करेंगे, तो वो फील मुझे चाहिए। पैसे का कोई बात नहीं, वो तो आते रहेगा। वो तो आते रहेगा, काम मेहनत करेंगे तो पैसा आना ही। उसको वो तो अट्रैक्ट करता है, मेहनत कर रहे हैं तो पैसा आप खुद ब खुद आपके ऊपर अट्रैक्ट होते जाएगा। तो मेहनत के ऊपर दिमाग लगाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए, गधों के रेस में मत जाइए, और कुछ ना कुछ जरूर बड़ा कीजिएगा। मतलब भीड़ का साथ मत लो, भीड़ का वजह बनो जी। मतलब आपने कहा है यार को भीड़ में। जी, मेरा यही कहना है कि देखिए, भीड़ से जैसे ही आप अलग होंगे ना, समाज सबसे पहले आपके ऊपर आपके ऊपर तंज कसेंगे अजीब अजीब टाइप के कि ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, ये फेल करेगा। ऐसी ही सारी चीज़ें मुझे ही फेस करनी पड़ी थी। स्कूल में हमेशा लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं सच में डम था। प्रैक्टिकली कहूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं था। आप समझते हैं, आज मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, 500 से 600 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। स्कूल में 4 साल मैं एक स्कूल में रहा था स्टैनफोर्ड में, वहाँ पे मैंने आज तक बस एक बार मैंने कहा होगा, मैंने बस एक बार थॉट ऑफ द डे कहा होगा सुबह, मतलब मॉर्निंग सेशन जो होता है उसमें, मैंने आज तक स्टेज पे कहीं बोला ही नहीं, इतना डर मुझे लगता था। लेकिन आज हज़ारों लोगों को डायरेक्टली मैं उनसे बातचीत कर पा रहा हूँ, उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा हूँ, तो उससे
कॉन्फिडेंस आ गया। और बस यही कहना चाहूँगा, काम कीजिए, कॉन्फिडेंटली काम कीजिए, अच्छा, जरूर इतना कुछ ना लोगों कुछ। का प्यार मिल रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, बाकी जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी आपसे प्यार करते हैं, कैसा लग रहा है? जी, यही मैंने कमाया है। हम्म। मैंने एक बात लिखी थी कि इस साल पैसे भले कम कमाए हों, लेकिन बहुत बड़ा परिवार अब बन चुका है, करोड़ों लोगों का परिवार, 60 करोड़ पर्सनल व्यूज़ है मेरे, अजूबागढ़ से पूरी फैमिली को मिला के बिलियंस में व्यूज़ हैं, सैकड़ों करोड़ों लोगों का प्यार है हमारे साथ। तो ये आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, मैं यही आशा करता तो हूँ। आप लोगों ने इतना मेहनत करके काम भी किया, वो जो घर उठाया वो भी अजूबा उठाया। अजूबागढ़ तो पापा को वो मतलब स्किल था, हाँ, मतलब हम हमेशा अलग तरीके से वो सोचते हैं, तो उसी अलग तरीके से सोचने के कारण वो 6 फीट में 5 मंजिला घर बन गया। तो वो भी अजूबा है खुद में। उसका कौन ये किया था? आपको लगा था डिजाइन की? सब कुछ मेरे पापा, स्क्रैच से लेके पूरी बिल्डिंग बनाने तक सब कुछ उन्होंने खुद से किया, बिना किसी इंजीनियर के हेल्प से। समझ सकते हैं, आज उस बिल्डिंग को बने हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज भी उसी तरीके से वो खड़ा है। लोग कह रहे थे कि 1-2 साल में अर्थक्वेक आएगा, गिर जाएगा। 2015 का जो रेड अलर्ट था अर्थक्वेक का, उसमें भी वो नहीं गिरा वो घर। ये घर भी कांप गया था, वो डायरेक्ट वहाँ पे बैठा हुआ था, खड़ा था अपने जगह पे। तो उस प्रकार से बनाया गया है, इतने शिद्दत से, इतने प्रेम से बनाया गया है। मेरी मम्मी को गिफ्ट किया गया था वो जमीन, तो उसी के ऊपर अजूबा घर बन गया। बहुत सब लोगों का प्यार है, सारे लोगों का अब देखिए जिस लेवल पे आज हमारा पूरा इन्फ्लुएंस फैल चुका है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब लाइफ में कितना भी नीचे गिर जाऊँगा, ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं जो मुझे पता भी आगे होंगी, और कुछ कुछ अनप्रिडिक्टेबल हैं जो अचानक होती जाएंगी। सारी चीज़ों को मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं बस यही आशा करूँगा भगवान से। और हमेशा कहता हूँ युवाए बिहार अपने आप को, तो हमेशा बिहार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता रहूँगा। अच्छा, जो लोग गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं, उसके लिए आप कुछ बेहतर कर रहे हैं? जी, गरीब अमीर होने से कुछ नहीं होता है, आपकी मानसिकता सब कुछ करती है, क्योंकि हर अमीर एक दिन गरीब होता है। और अगर आपके पास मानसिकता छोटी है तो आप पैसे कमा के भी गरीब बन जाइएगा, मेरा यही कहना है। मानसिकता ऊपर रखिए, सोचिए बड़ा, 1 करोड़ सोचिएगा तो 10 लाख कमाइएगा, 1000 करोड़ सोचिएगा तो 100 करोड़ कमाइएगा। हमेशा आपको 10% कम मिलेगा, और उसी प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, उनसे यही कहना है कि जिस सबसे पहले अब स्टार्टअप बिजनेस के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस नहीं है। अब कोई रोड पे चल रहा है, कोई भीख मांग रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज के दुनिया में खुल चुकी हैं। हमेशा अब ये जो सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, मेरा यही कहना, मेरा यही प्रयत्न रहता है कि उन लोगों तक ये सारी बातें पहुँचें। और ये सोशल मीडिया के ज़रिए तो आज तो सारे लोगों के हाथ में फ़ोन है, तो उनके पास भी ये सारी चीज़ें पहुँच रही हैं, तो उनका भी दिमाग खुल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भरी हुई हैं, हमें भी कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। करना चाहिए। जी। तो 56 कंपनी के सीईओ, उससे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आधा घंटा गुजर गया पता ही नहीं, और बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इतनी शानदार बोलते हैं, और 56 कंपनी के सीईओ हैं, बताएंगे 250 मिलियन के मालिक हैं, जो इसके अंदर कुछ भी एटीट्यूड नहीं है। और लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पे आप ज़मीन से आसमान पे उठ सकते हैं। क्या सर? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उठ सकते हैं। उठ सकते हैं, दो राय नहीं है। ये मुजफ्फरपुर सूफी संतों का जगह है, जहाँ से बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं। इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं, और ये कुछ मेहनत करके 14 साल की उम्र में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मेहनत कीजिए। मेहनत के दम पे आज जो आदमी चाय बेच रहा था, वो आज देश को चला रहा है। तो आप एक मेहनत पे लग जाइए। तो मिलते हैं। जी, ज़रूर मुलाकात होगी फिर से। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा, दिमाग में जो भी आइडिया है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप भी आगे चल के मिलियनेयर बिलियनेयर आराम से बन सकते हैं। बस सोच बड़ी रखिए अपनी। आपसे अगर कोई बड़ा बन जाए बिहार, तो आपको कोई दिक्कत? अरे क्या दिक्कत है, मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम तो बिहार का ही हो रहा है ना। जी जी, हमसे ज्यादा हो क्या भाई? ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए मैं इक्वलिटी दिखाता हूँ, युवाए बिहार लिख के। कोई भी युवा अगर बढ़ रहा है बिहार का, ये कभी नहीं होगा, वो नाम तो बिहार का ही हो रहा है। मेरा यही कहना है, सब मिल के आगे बढ़ाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं कि आप चाहते कि हमसे भी कोई बड़े बने? जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी खुद को सबसे पहले बड़ा मानता नहीं हूँ। अगर बड़ा कोई हो भी रहा है तो क्या दिक्कत है? बिहार का ही नाम हो रहा है, भारत का ही नाम हो रहा है, इसमें जलन भावना कुछ नहीं है। सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, यही सोच है मेरी। तो एक बात आपने ये नोटिस किया कि इतनी सब होने के बावजूद भी अपने अंदर कुछ छुपा के नहीं रखा है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट उमंग के साथ, न्यू जज्बा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।